गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सत्संग और नामदान। जब हजूर जी डेरे आते तो अपना पूरा समय बाबा जी महाराज जी की सेवा, सत्संग और भजन में बिताते। कई बार बाबा जी के स्नान के लिए वड़ाइच गांव से पानी अपने हाथ से भरकर लाते। कुआं बन जाने पर कुएं से खुद पानी खींचकर भरते और बाबा जी के लिए लाते। इसके बाद दूसरे सत्संगियों के साथ लंगर के लिए पानी भरते। बाबा जी ने आपकी इस सेवा को देखकर एक बार फरमाया, बाबूजी, ये पानी की सेवा मैं आपसे पहले भी ले चुका हूँ। बाबा जी महाराज जी के चोला छोड़ने के बाद सतगुरु पद का भार संभालने पर भी हजूर जी जब भी डेरे आते तो लंगर के लिए पानी की कुछ गागर भरकर खुद ले जाते थे। सन 1911 में रिटायर होकर स्थायी रूप से डेरे में आने के बाद भी भंडारों और इतवार के सत्संगों के दिन हजूर जी कम से कम एक गागर पानी अपने हाथों से कुएं से खींचकर लंगर में ले जाते थे। बाबा जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद शुरू में जब भी हजूर जी डेरे आते तो सत्संग के बाद पूरा समय भजन में बिताते। बीबी रुको आपके अभ्यास का हाल चाचा जी सेठ प्रताप सिंह जी को लिखती रहती। चाचा जी ने एक पत्र के उत्तर में बीबी रुकू को लिखा, बाबू सावन सिंह जी का भजन का शौक व मेहनत अभ्यास ऐसा कि 4-4 रोज कोठे से बाहर नहीं निकलते। ये जानकर तबीयत निहायत खुश हुई। गद्दी नशीन के बाद हजूर जी ने कुछ समय तक नाम की बख्शिश शुरू नहीं की। अभी आपको पेंशन के हकदार बनने के लिए नौकरी के कुछ साल बाकी थे। जब हजूर जी कालाबाग में थे तो कभी कभी अपनी कोठी पर सत्संग करते थे, परंतु अपने आप को छिपाए रखते थे, क्योंकि संत कभी अपने मुख से नहीं कहते कि मैं गुरु हूँ। हजूर जी का फुर्सत का पूरा वक्त अभ्यास में ही जाता था। लोगों से मेलजोल तो पहले ही कम था। उन दिनों बाबू गज्जा सिंह जी भी वहीं थे। वह कभी कभी अपने घर में सत्संग किया करते थे। शब्द और नाम का सच्चा अर्थ बतलाकर वह संतों की महिमा किया करते थे। लोगों को गुरबानी से प्रेम तो था, परंतु सदगुरु की महिमा का पता ना था, क्योंकि देह स्वरूप गुरु की महिमा का पता तो उससे मिलने पर ही हो सकता है। एक दिन 2-3 लोग सत्संग के बाद रुक गए। उन्होंने बाबू गज्जा सिंह जी से पूछा कि आप जिस तरह के महात्मा की बात करते हो, ऐसा महात्मा आजकल कहीं है भी? बाबू गज्जा सिंह जी ने जवाब दिया, हाँ है। इस पर उन्होंने ऐसे महात्मा का पता बताने के लिए आग्रह किया। उन लोगों में से 1-2 व्यक्ति हजूर जी के महकमे में हजूर जी के मातहत काम करते थे। गज्जा सिंह जी ने उनसे कहा कि अपने बाबूजी को पकड़ो, उन्हीं से ये दौलत मिल सकती है। ये सुनकर वे हजूर जी से नामदान के लिए प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार सन 1904 ईस्वी में हजूर दीनदयाल ने पहली बार नामदान बख्शा। धीरे धीरे हजूर जी के पास परमार्थ के प्रेमी इकट्ठे होने लगे। नाम की बख्शिश शुरू हो गई और अगले 40 वर्षों में गुरु साहिबान की धरती में ही नहीं बल्कि सारे भारत तथा विश्व के दूर दूर के देशों में नाम गूंज उठा। हजूर जी का पूरा जीवन ही परमार्थ और संगत को भेंट हो गया। सत्संग, नामदान और संगत की सेवा ही आपकी दिनचर्या हो गई। बाबा जी महाराज जी के सत्संगी और नए खोजी आपके चरणों में आकर अपनी रूहानी प्यास बुझाने लगे।